ठप कर हड़ताल पर चले गए हैं। आरोप है कि विधायक ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और डीसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि पहले भी महराज अपने बयानों और सरकारी अधिकारियों से नोक झोंक को लेकर लगातार विवादों में रहे हैं, मगर इस बार सरकारी कर्मचारी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार को मेडिकल सब सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर स्थानीय लोगों और महराज मलिक में भिड़ंत हुई थी। स्थानीय लोग शिफ्टिंग का विरोध कर रहे थे, महराज शिफ्टिंग पर अड़े थे। विवाद के बाद महराज मलिक और 5 अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया था, जिसे लेकर महराज ने अधिकारियों को धमकी देते हुए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। मेडिकल सेंटर शिफ्टिंग को लेकर भी स्थानीय लोगों से विवाद उनका हुआ। सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर से भी उन्होंने अभद्र भाषा में बात की। विधानसभा में भी बीजेपी विधायकों को उन्होंने कुछ कहा था, उस पर भी बहुत विवाद मचा था। लगातार ऐसी घटनाएं उनकी तरफ से सामने आती रहती है। डोडा से ये विधायक हैं, विवादों में बने रहते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी की से भी उन्होंने बहुत गलत भाषा में बात की थी। डॉक्टर का केस अगर आपको बता दें तो उसमें भी आपको बता दें कि 2025 अप्रैल की ये बात है, जब महराज मलिक पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हिंदुओं के खिलाफ भी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी। और अब हम आपको 3-win तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि शुक्रवार को महराज मलिक और स्थानीय लोगों ने मेडिकल सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद से महराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद महराज ने अधिकारियों को धमकाते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और इसी के विरोध में जिले के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। देखिए किस तरीके से उन्होंने तेवर भी दिखाए थे वीडियो बनाकर, सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल हुई थी। डोडा से विधायक हैं, लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जाता है। एमएलए के विरोध में ये कर्मचारी अब बढ़ गए हैं, तो ये जो लोग अब पूरा विरोध प्रदर्शन वहां पर डोडा में देखा गया है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस बल भी तैनात है, विरोध में हड़ताल उनकी की जा रही है, धमकी और अपशब्द लगातार उनकी तरफ से लोगों को दिए गए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, हिंदुओं को लेकर भी उनकी तरफ से बहुत गलत टिप्पणी की गई थी। जो उनकी तरफ से कहा गया था वो तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत अभद्र उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी। ना वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लैंगिक आधार पर भी वो बहुत टिप्पणी करते हैं, वह व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं। डोडा से ये विधायक है। फिलहाल आज विरोध प्रदर्शन लोग उनके खिलाफ में कर रहे हैं और अब डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। हर बार उनके इन शब्दों की वजह से वो बच जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लोग बहुत प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उनके तेवर है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी एक व्यक्ति अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। डीसी डोडा हरविंदर सुन ले, ये तमाशा नहीं मैं कर रहा हूं। आप मत बोलना कि मैं बहक रहा हूं या मैं गुस्सा करता हूं। सुन ले मेरी आवाम, डीडीसी था मैं 4 साल पहले, उसके बाद मैं एमएलए बना। मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने रिकमेंड किया और मैंने डीसी डोडा को दफ्तर में जाकर उस जाहिल को, जो उसका बाप उसके साथ खड़ा था, 15 अगस्त मेरे डोडा के अंदर उसने मनाया और उसका परिवार उसके साथ था। अरे मेरा भी परिवार है, खून के आंसू में भी रोता हूं। करेगा तूने उसको, कानून को तो मुझे क्या फांसी पे चढ़ाएगा तू? अरे गद्दार है तू, गद्दारी का दाग अपने माथे पे चिपका के चला जा अपने घर। शर्म तुझे जरा भी नहीं है। तूने समझा है कानून को और कानून से डराएगा है? जाहिल आदमी, बेवकूफ आदमी है तू। तेरे से निकम्मा नीच आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जा देख ले उस आदमी को चेहरा, जिस आदमी का किराया तेरे मुलाजमों ने नहीं दिया। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से लोग अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल। इन्हें थोड़ा देखना चाहिए। एमएलए हैं डोडा से और वो लोग ही यहाँ पर इकट्ठे हैं जिन्होंने शायद इन्हें यहाँ से जिताया होगा, लेकिन अब पता नहीं इसमें आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लोग बहुत नाराज हैं, बहुत नाराजगी लोगों की है और आगे इस मामले में क्या होता है, क्योंकि कई बार इस तरह की, पहली बार नहीं है ये कोई घटना, कोई एक बार हो गई है। बहुत लोगों ने परेशान होकर ये कदम उठाया है। 2023 में भी भूमि निष्कासन विरोध में प्रदर्शन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि उसकी जमानत इनको मिल गई थी, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी इन्होंने की। ये डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ आप देख लीजिए किस तरीके से वीडियो, ऊपर से वीडियो बनाते हैं और फिर वो वीडियोज वायरल हो जाती हैं। सरेआम गाली गलौज इनकी तरफ से
किया जाता है। 2025 में ये जब अब जो 2025 चल रहा है, ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें इनका नाम आ चुका है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी को लेकर, कभी इन पर चोरी का आरोप लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे में बहुत संवेदनशील ये मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोग अपना जनमत देकर किसी को जिताते हैं। ऐसे में ख्याल रखना चाहिए आपको अपनी भाषा का, आपको अपने कार्यों का, आप किस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं, बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। महराज के विरोध में कर्मचारी जो भी हैं वो हड़ताल में उतरे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था। हाल ही में महराज मलिक पर डोडा में जो महिला डॉक्टर को लेकर, वो डॉक्टर का नाम आपको बता दें कि डॉक्टर मधु चिब के खिलाफ इन्होंने अभद्र भाषा और धमकी देने का आरोप इन पर लगा है। इस घटना में डोडा में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, उस वक्त भी विरोध प्रदर्शन हुए थे और डॉक्टर्स एसोसिएशन जम्मू यानी कि डीएजी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। ये विवाद उनकी छवि को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था और ऐसी ही घटना के बाद एक बार फिर से ऐसी ही वीडियो उनकी तरफ से बना दी गई। ये विवाद उनकी छवि को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना था। इस खबर पर फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। फिरदौस, देखिए किस तरीके से हमने हमारे दर्शकों को सुनाया, सरेआम वीडियो बनाकर वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार विवादों में रहते हैं। एक तो ये सवाल है, और ऊपर से ये मामला क्या था, डिप्टी कमिश्नर ने उनको क्या कहा, क्या हुआ, और अगर कहा भी तो एमएलए ही तो हैं, इस तरह की भाषा उनको शोभा देती है? जी देखिए, फ्राइडे का वाक़ा है ये, जब एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक एक हैमलेट है, एक गांव है केंचा, तहसील कारा जिला डोडा में है ये, वहां एक सब सेंटर, मेडिकल सब सेंटर को लेके ये विवाद शुरू हुआ, ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें एमएलए महराज मलिक का कहना था कि मेरी मर्जी से जो है ये सब सेंटर जहां भी खुलेगा, क्योंकि जो पहले जहां सब सेंटर था वहां लैंडस्लाइड आई थी, एक शूटिंग स्टोन्स आए थे जिससे उस बिल्डिंग को थोड़ा जो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद जो है जब सब सेंटर को शिफ्ट करने की बात की गई, उसके बाद जो है सीएमओ डोडा ने जो है एक टीम बनाई जिसमें वो खुद सुपरविजन करने लगे, और उसके बाद लोगों की राय लेके जो है उस सब सेंटर को जो है एक मुतफिका राय से लेके उस जगह पे खोला गया। लेकिन उसके बाद जब महराज मलिक को ये पता चला कि इस सब सेंटर को वहां खोला जा रहा है, उसके बाद महराज मलिक ने स्पॉट पे गए और वहां जो है खुद दवाई उठाई, इक्विपमेंट्स उठाए और उस जगह पे लिया जहां वो चाहते थे, क्योंकि महराज मलिक का कहना है मुझे लोगों ने वोट दिया है, मुझे लोगों ने चुना है, ये मेरी मर्जी से होगा। ये बेसिकली मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दूं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा का इसमें कोई हाथ नहीं है इसको शिफ्ट कराने में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का इंडिपेंडेंट टीम बनाई थी जो ये फैसला करती कि इस सब सेंटर को कहां खोला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डोडा का इसमें कोई रोल नहीं है, जैसे जो इंफॉर्मेशन हम तक अभी पहुंची है। लेकिन उसके बाद विवाद इतना गर्म हुआ कि वहां बहस मुबासा गांव वालों के साथ एमएलए डोडा की हुई, मतलब इतना तक हुआ कि पुलिस को जो इंटरवीन करना पड़ा, मजिस्ट्रेट जो है काहरा के वो वहां पहुंचे, एसडीपीओ गुंदो वहां पहुंचे। उसके बाद जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को एक बार कि ये जो सेंटर खुलना था ये इसको तय कौन करेगा, और अगर इसे तय कर दिया गया है तो क्या एमएलए के पास वो अधिकार है कि वो उसे शिफ्ट कर सके, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है तो वो कुछ भी करेंगे? जी देखिए एमएलए और सीएमओ डोडा, ये बेसिकली इन दो के दरमियान मसला था और ये मसला सीएमओ डोडा हल कर सकते थे या महराज मलिक भी। महराज मलिक का कहना है कि मुझे लोगों ने वोट दिया है, मैं भी इसमें डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन वहां मेजॉरिटी जो है लोगों की हमने देखी उस सब सेंटर को वहां खोलने के लिए जहां टीम ने जो है रिकमेंड किया है उसको, जिस घर के लिए रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन महराज मलिक ने कहा मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का बड़ा हूँ, मुझे लोगों ने 5 साल के लिए चुना है, मैं जहाँ चाहूंगा वहीं वो सब सेंटर खोलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सैटरडे को जो है पुलिस ने एक बाज़ाब्ता तौर जो है एक एफआईआर लॉन्च की पुलिस स्टेशन गुंदो में, जिसमें जो सेशंस लगाए गए वो 221 है, 329 है, 351 है और 305 है, जिसमें क्रिमिनल प्रैक्टिस हैं, जिसमें थेफ्ट का केस है, जिसमें
ऐसे केसेस हैं जिसमें यह बताया गया है कि अटेम्प्ट की गई दूसरे मतलब वहां जो लोग हैं उनको सबोटैक करने की, उनको जो है अटेम्प्ट की गई, तो वो सेशंस लगाए गए हैं। उसमें जो है उसके बाद आज जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, उस सब सेंटर को वहां सीज किया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। तो अब की सूरत हाल यह है कि आज जो है जितने भी एम्प्लॉइज डोडा में हैं, डोडा के एम्प्लॉइज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं, उन्होंने जो है उन्होंने उसके बाद एफआईआर के बाद जब वो ऑनलाइन हुए यानी सोशल मीडिया पे आए, तो उसके बाद जो उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है उसका यूज किया, उस पे जो है जितने भी एम्प्लॉइज डोडा के हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट मॉक जो है वो आज डोडा में दिखाया। लोग उतरे हैं सड़कों पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या मांग क्या है इनकी? एफआईआर दर्ज करवा दी है, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं ये उनके खिलाफ, महराज मलिक के खिलाफ? ये देखिए लोगों की डिमांड ये है कि अगर एक एमएलए, एक चुना हुआ नुमाइंदा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की लगभग 1,24,000 के करीब वोटर्स हैं, अगर लोगों ने चुना है तो लोगों ने ही डिसाइड करना है क्या एमएलए इतनी गलत भाषा का, गलत लैंग्वेज का यूज करेंगे और उसके बाद जो है लोगों की सिंपैथी फिर उससे रहेगी। लेकिन लोगों ने हर तबका फिक्र से लोग जो है उन्होंने इसको कंडम किया है, इस लैंग्वेज को, और कहा है महराज मलिक को कि उसको अपनी लिमिटेशंस में रहना चाहे। वो चुना हुआ नुमाइंदा है, वो एक ऐसा नुमाइंदा है जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, असेंबली में जाके लोगों की बात करता है। अगर बड़ा ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐसा हो तो उस नीचे वाले लोग किस किस्म के होंगे? तो लोगों ने आज, एम्प्लॉइज ने आज बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। आपने देखा कि सिख कम्युनिटी जो जम्मू की है, उधमपुर की है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। कल भद्रवा में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, डोडा भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ ना उसका कोई उसमें लेना है, ना देना है, ना कोई वो मेंबर है उसके, ना कोई सुपरविजन कर रहे थे उसकी। तो अगर इतनी भाषा का यूज किया गया है तो ये गलत है, इसको हम कंडम करते हैं। और हम जैसे आज प्रोटेस्टर कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है बहुत सारे विवादों में, बहुत सारे झगड़ों में जो है एमएलए डोडा इन्वॉल्व रहे। लेकिन एमएलए डोडा का बिगिनिंग से ही ये जो है नारा है, स्लोगन है कि मैं ईमानदारी पे काम करूंगा, ईमानदारी से ही जो है मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाऊंगा। लेकिन लोगों ने कहा है कि आप गलत भाषा इस्तेमाल करके, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करके मर्यादा में रखें, ये भी तो बहुत जरूरी है। आपकी तरफ से कहा गया है, वो तो अपने आप को बहुत समझते हैं, मेजॉरिटी का ध्यान ही नहीं रखते हैं। फिलहाल फिरदौस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। तो अब लोग जो है प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और क्या उनकी तरफ से मांगे वो हमने आपको सुनाया। लेकिन इस तरह की अभद्र भाषा का, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना तो कोई नेता, ना कोई एमएलए कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डोडा के एमएलए के लिए एक संदेश भी है कि आगे के लिए वो अपने रास्ते बंद कर रहे हैं, तो बेहतर है कि वो अपनी भाषा पर विराम लगाएं।